कहानी होंठों की हद से आगे। श्रुति के लिए रातें बहुत लंबी हो गई थीं। तलाक के बाद जिंदगी में कोई आहट नहीं बची थी। वो एक कैफे चलाती थी जहां लोग आते, प्यार में पड़ते और फिर चले जाते, पर उसकी जिंदगी में एक खाली कोना था जिसे कोई भर नहीं पाया था अब तक। फिर एक शाम एक अनजान ग्राहक आया। विराज। उसकी आंखों में उदासी थी, पर आवाज में एक अजीब सी गर्मी। ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, उसने कहा। श्रुति ने मुस्कुराते हुए पूछा, कड़वाहट पसंद है? विराज ने नजरें उठाईं। कभी कभी कड़वाहट ही असली स्वाद देती है। उनकी बातों का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। हर शाम विराज आता और श्रुति उसके लिए कॉफी लाती, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ कॉफी नहीं रह गई थी, वो एक इशारा बन चुकी थी। एक रात कैफे बंद होने के बाद विराज वहीं बैठा रहा। आज तुम्हारा चेहरा थका हुआ लग रहा है, उसने कहा। श्रुति ने जवाब नहीं दिया, बस आंखें झुका लीं। विराज उसके पास आया और उसके गाल को धीरे से छूते हुए बोला, तुम बहुत कुछ छुपा लेती हो श्रुति, पर तुम्हारी आंखें बोलती हैं। श्रुति कांप गई। उसकी त्वचा को छूने वाले वो लफ्ज जैसे उसके रूह तक उतर गए। उस रात विराज उसे घर छोड़ने आया। दरवाजे पर कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? श्रुति ने हाँ नहीं कहा, बस दरवाजा खोल दिया। विराज ने उसे देखा, फिर धीरे से उसके होंठों को छू लिया, हल्के से, जैसे इजाजत मांग रहा हो। श्रुति ने उसकी कॉलर पकड़ी और उसे खींच लिया। इजाजत से ज्यादा अब जरूरत है। सोफे पर वो उसके करीब आया। उसने उसकी साड़ी का पल्लू हल्का सा हटाया और उसकी पीठ पर होंठ रखे। श्रुति की सांसें टूटने लगीं। वो सालों बाद किसी के स्पर्श को महसूस कर रही थी, ऐसा स्पर्श जो सिर्फ जिस्म नहीं, उसकी टूटी आत्मा को भी सुकून दे रहा था। वो दोनों अब शब्दों से बाहर आ चुके थे। चादर के नीचे उनकी भावनाएं लिपटी थीं। विराज की उंगलियां उसके बालों में और श्रुति की हथेलियां उसकी पीठ पर खिंच रही थीं। तुम्हारे होंठ मेरी टूटी हदों को पार कर गए हैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और मैं कभी लौटना नहीं चाहता, विराज ने उत्तर दिया। सुबह श्रुति ने आंखें खोलीं। विराज अब भी उसके पास था। उसकी उंगलियां अब भी उसकी उंगलियों में उलझी थीं। मैं डरती हूँ, उसने कहा। किससे? खुद से, कहीं फिर से खो न जाऊं। विराज ने उसे अपनी बाहों में लिया। तो इस बार मैं तुम्हें थामे रखूंगा, होंठों से आगे रूह तक।